जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142। कैसे हैं आप लोग? आशा है सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ तंदुरुस्त और मस्त होंगे। तो आज हम लोग फिर से एक नई टॉपिक्स के साथ आए हैं जिनका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के आलेख से आगे, यानी पेज संख्या A68 में है, जहां हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बनाना सीखेंगे पहले, फिर बना करके उसे हल करेंगे। अगर आपको एक बात बता दूं, आपने YouTube पर ऐसे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। आज हम भी बनाएंगे ऐसे सवालों को, फिर तुलना करना कि बेटर कौन है। इतना हम विश्वास जरूर दिलाएंगे कि हमारे जो बनाने के तरीके हैं आपको अच्छा जरूर लगेगा। अगर लगेगा तो लगे हाथ शेयर करना जरूर, ठीक है? तो चलते हैं, ज्यादा देरी ना करते हुए अपने भारतीय भवन मैथ को निकालो। पेज संख्या A68 है, वहां एक हिसाब लिखा हुआ है जो इस प्रकार है। अब लिखा हुआ क्या है? दो अंकों वाली एक संख्या है जिसके अंकों का योग 11 है। उनके अंकों को उलटकर लिखने पर जो नई संख्या बनती है उसका और मूल संख्या का अंतर 45 है। तो कथनों को समीकरण के रूप में लिखना है। चलिए, अब इस चीज को हम कैसे हल करते हैं एक बार में सीख जाओगे, ज्यादा समय ना लगेगा। देखो क्या करना है। सबसे पहले तुम लिखना हल। क्लियर? अब जब ये कहे तुमसे कि दो अंकों वाली संख्या, तो दो अंकों वाली संख्या होता क्या समझो। दो अंकों वाली यहां से लिखो, 1 2 3 4 डॉट डॉट 9 10 11 12 13 14 डॉट 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 99 100 101। अब गौर करो तो ये सब एक अंक वाली है 9 तक, और ये सब देख रहे हैं 10 11 12 13 14, ये सब दो अंकों वाली है। 100 101 आगे बढ़ोगे, फिर आगे 1000 है, तो वो सब दो अंकों वाली, तीन अंकों वाली और चार अंकों वाली है। तो हमें दो अंकों वाली संख्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है कि वह 10 से लेकर के 99 के बीच की संख्या कह रही है। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए, अब दो अंकों वाली संख्या है, इसका मतलब है कि एक संख्या अगर आप x माने होंगे तो दूसरी संख्या क्या होगी? y होगी। दो अंकों वाली संख्या है तो एक संख्या x तो दूसरी क्या होगी? y होगी। तो यही चीज को लेकर के हम यहां हल करेंगे। तो पहले लिखेंगे माना कि इकाई का अंक बराबर कितना लिखना? x। यानी दो अंकों वाली संख्या कह रहा है तो तुम क्या लिखना? माना कि इकाई का अंक बराबर x, और यहां लिखना दहाई का अंक, अंक बराबर y। हो गया? तो इकाई निकल गई, दहाई निकल गई। अब जब तुम संख्या बनाओगे, संख्या क्या बनाओगे? तो ये दहाई है ना भाई रे, तो 10 से इसको क्या करेंगे हम लोग? गुना करेंगे। तब पहले लिखते हैं दहाई को 10 से गुना, और तब लिखते हैं हम लोग इकाई को 1 से गुना। यही ना होता है, पहले दहाई होती है तब इकाई होती है इधर से। तो अब ऐसे लिखेंगे तो 10y प्लस x, ये हो गया हमारा संख्या। समझ में आ गई बातें? ये संख्या है। अब कह रहा है नई संख्या, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, अंकों के स्थान पलटने से प्राप्त नई संख्या। ठीक है? अब कह रहा है, इसका मतलब वो ये कह रहा था कि जो तुमने दहाई माना है इसको तुम इकाई मानो, और इस इकाई को क्या मानो? दहाई मानो। तो हम दहाई माने हैं इसको, तो 10 से इसको गुना करेंगे। इसको इकाई माने हैं तो 1 से इकाई को गुना करेंगे। तो 10x प्लस y, ये हो गया हमारा दूसरी संख्या। समझ रहे ना? ये संख्या है, ये नई संख्या है। इतना जब ये तुमसे कहे दो अंकों वाली संख्या लिखें,
तब पहले तुम इतना लिखना, माना कि इकाई का अंक बराबर x, दहाई का अंक बराबर y, अंक लिखना है यहां पर, फिर लिखना संख्या बराबर, तो 10y प्लस x, अंकों के स्थान पलटने से प्राप्त संख्या है। इतना तुम जब एग्जाम में लिख दोगे ना, तो 4 नंबर में 1 नंबर मिलेगा। क्वेश्चन रहता है 4 नंबर का, तुमको 1 नंबर यहां से मिल गया, कहानी खत्म। अब आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है सो देखो, इतना का काम खत्म हो गया। अब हम लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न में जो कह रहा है ना, चुपचाप तुम उसको उतार देना। कह रहा देखो, अंकों का योग 11 है। यहां क्वेश्चन कह रहा है अंकों का योग 11 है, तो हम भी लिखेंगे अंकों का योग बराबर 11। कोई दिक्कत? ये अंक कौन कौन है भाई? तो अंक है एक x और एक y, यानी ये दोनों को जोड़ के 11 कहता है समीकरण 1। किसी को डाउट? बस इतना लिख देना, ये समीकरण नहीं है, ऐसे समझने के लिए हम बताए थे। चलिए यहां समीकरण 1 हो ये, या आप अगर वहां दे भी देंगे तो यहां 3 कर दीजिएगा, समीकरण निकल गया, कहानी खत्म। इतना पर रुक जाना। अब इतना तुम पीछे अभी पढ़ा था चैप्टर में, तो वहां पर x प्लस वाई बराबर इतना दिया हुआ था, आपने देख लिया था। क्लियर? चलिए ये वो कहानी खत्म, समीकरण निकल गया। अब इसी का आगे बढ़ेंगे। अब क्या कह रहा है, उसके अंकों को उलटकर लिखने पर जो नई संख्या बनती है, जो नई संख्या, उसकी मूल संख्या का अंतर, मूल संख्या का अंतर 45 है। अब क्या कह रहा है, अंकों को उलटकर लिखने पर, तो अंक को उलटकर लिखिए, तो कौन कौन? अंकों को उलटकर लिखने पर हो गया नई संख्या का अंतर, नहीं, नई संख्या और मूल संख्या, मूल संख्या का अंतर 45 है। क्वेश्चन यही कह रहा है, हमने वही चीज लिखा है। अब इसको तुम पढ़ो ध्यान से। क्या कह रहा है, अंकों को उलटकर लिखने से जो नई संख्या बनी, तो कौन बनी नई संख्या? तो नई संख्या कहां है? ये वाली है, तो आप लिख देंगे 10x प्लस वाई। फिर क्या कह रहा है, मूल संख्या, तो मूल संख्या कौन है? तो 10y प्लस x का अंतर कह रहा है, तो अंतर माने घटाव कर दो, हो गया। बराबर कितना कह रहा है? 45। अब तुम ये जो तरीका हमारा है, ये तुम पूरे YouTube में खोजो, ऐसा तुम्हें कोई वीडियो नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी है। ठीक है? चलिए, बस यही लिखने का तरीका है। तुम ऐसे लिख दोगे ना, तो हिसाब एकदम सेटिंग में जाएगा, कहीं बाहर भागेगा ही नहीं तुमसे। क्या कहा कि नई संख्या लिखो, फिर कह रहा मूल संख्या लिखो, दोनों को कह रहा अंतर करो, अंतर भी हमने कर दिया। अब चलो, 10x प्लस वाई, क्लियर? इससे इसको गुना करेंगे तो -10y माइनस एक्स बराबर 45। कोई दिक्कत? अब 10x में से x क्या हो जाएगा? घटेगा, घटाओ, तो 9x बचेगी। 10y में से क्या बचेगा? गया, तो 9y बचेगी। कितना बचा? गौर करना, सब में 9 से भाग लगने वाला है, तो हम सब में 9 से भाग लगा सकते हैं, यानी भागा 9। तो 9 से भाग करेंगे तो कितना मर्तबे? कितना मर्तबे? 9 पचे कई मर्तबे, हो गया, कहानी खत्म। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा था कि केवल समीकरण निकालिए। क्या कह रहा है? समीकरण लिखे, कथन का समीकरण, तो कथन का समीकरण हो गया। इतना लिख दोगे, आपका आंसर हो गया। लेकिन कभी कभी कहता है कि एक्स वाई मान निकालिए, कभी कहता है संख्या निकालिए वो आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल ये क्वेश्चन इतने ही कह रहा था। अगर आगे जब पूछेगा ना, तो इसका विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से एक्स वाई निकाल देना, आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो चलिए, एक क्वेश्चन हो गया क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग चलेंगे। किसी को दिक्कत?
चलो तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या लिखता है, कैसे हल करते हैं, समझना। क्वेश्चन कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अच्छा से। अजीत ने अपनी पुत्री से कहा, यानी अजीत नाम का कोई आदमी है, वह अपनी बेटी से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु तुम्हारी उस समय की आयु की 7 गुनी थी, फिर अब से 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। इस परिस्थिति में बीजीय और आलेखीय प्रदर्शन करना है। क्लियर? अब कैसे हल करोगे, चलो बोर्ड पर लिखना। सबसे पहले मजेदार शब्दों में हल। अब यहां स्वाभाविक सी बात है कि दो व्यक्तियों के उम्र की चर्चा है, किसी का उम्र मुझे मालूम नहीं है, तो क्या करना, एक का उम्र x और दूसरे का उम्र y। चलो बहुत अच्छा। पहले लिखना, माना कि अजीत का वर्तमान उम्र, यानी अजीत भाई जो है वो कितने वर्ष की है, x वर्ष की। अजीत की पुत्री की वर्तमान उम्र कितना भाई, y वर्ष। सबसे पहले तुम ऐसे ही एग्जाम में लिखना कि अजीत का उम्र x वर्ष है और उसकी पुत्री का उम्र y वर्ष है। ठीक है, कहानी खत्म। इतना हो गया। अब क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, तो लिखना 7 वर्ष पूर्व अजीत का उम्र। अब बताइए, अभी हम x वर्ष के हैं, तो 7 वर्ष पूर्व माने पहले हम कितने साल के होंगे, x में से 7 घटाएंगे। ऐसे समझिए कि अभी अगर हम मान लीजिए 25 वर्ष के हैं, तो 7 साल पहले कितने के थे, तो 8 साल 18 हो जाएंगे, क्योंकि 25 में से 7 क्या हो गया, घट गया। क्लियर? तो हम यहां लिखेंगे x में से 7 को घटा दिए, ये हो गया हमारा उम्र। फिर कह रहा है पुत्री का उम्र, तब पुत्री भी तो y है, तो वो भी 7 घटेगी, तब y में से 7 घट गया, कहानी खत्म। इतना लिख दिए। अब क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु, मेरी आयु यानी कि अजीत की आयु, अजीत की आयु। फिर कह रहा है उस समय की आयु की 7 गुनी थी, यानी पुत्री की आयु, पुत्री की आयु दोनों हो गया, अजीत की आयु, पुत्री की आयु। अजीत कहता है कि हमारी जो आयु है वह तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी। कौन 7 गुनी थी, तब पिता ही हमेशा बड़ा होगा, चाहे कई साल की बात हो। बड़ा कौन होगा भाई, पापा बड़ी होंगे। तो चलो हम पुत्री को क्या कर देते हैं, अब ये आयु लिखा हुआ है, आलू नहीं लिखल है भाई, आयु, ठीक ना वही पढ़ रही थी, ये आयु लिखा हुआ है। तो इस 7 पुत्री को क्या कर दीजिए, गुना। बस यही सिस्टम है, जो क्वेश्चन कह रहा था ना वही को लिख दिया। अब यहां पर बैठाइए, समीकरण आ जाएगा अपने आप, ऑटोमेटिक लटक जाएगा यहां से। तो कौन आया भाई, अजीत की आयु कितना भाई, x माइनस 7, अब पुत्री क्या, y माइनस 7। हमेशा तो पिता ही बड़े होंगे, तो पुत्री को 7 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। अब गुना करोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 7, ये हो जाएगा 7y माइनस 49, x अपनी जगह रह जाएगी, 7y अपनी जगह रह जाएगी, और 49 गया प्लस ऊपर जाएगा तो 7, x बराबर हो गया 7y अब माइनस 42। समीकरण 1, एगो समीकरण आ गया। समीकरण जब आ जाए तो समझ जाना कि यहां से काम हमारा खत्म हो गया, इसका प्रोग्राम। चलिए अब आगे चलेंगे। अब जो क्वेश्चन कह रहा है, अब कह रहा है फिर अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, तो लिखना 3 वर्ष बाद किसका उम्र, अजीत का उम्र, अजीत का उम्र। अब मान लीजिए अजीत अभी x वर्ष के हैं, यानी हम अभी 25 वर्ष के हैं,
तो 3 साल बाद कितने हो जाएंगे? 28 हो जाएंगे। कैसे जाने आप? तो अभी वाले में 3 को क्या कर दिए? तो अभी अजीत है x, तो ओकरे में 3 क्या कर दिया हमने? जोड़ दिया। किसी को दिक्कत? चलिए, तो जब पिता बढ़े हैं तब पुत्री का उम्र भी बढ़ेगा, सबका ना बढ़ेगा, क्योंकि वो भी तो बढ़ रही है ना। वो y वर्ष की है तो वो भी कितनी हो जाएगी? किसी को दिक्कत समझने में? हो गया क्लियर? जब पहले कहेगा तो घटाएंगे, बाद कहेगा तो उम्र को जोड़ेंगे। हो गया? अब प्रश्न से पढ़िए, क्या कह रहे हैं? 3 वर्ष बाद मेरी आयु, मेरी माने कौन? अजीत की आयु, अजीत की आयु बराबर है पुत्री की आयु, पुत्री की आयु। लेकिन वहां पर शर्त क्या कह दिया है कि 3 गुनी। तो किसको 3 से गुना करेंगे? नहीं, पिता को करेंगे। किसको गुना करेंगे? नहीं, पिता को नहीं करेंगे, क्योंकि हमेशा पिता बड़े होते हैं, और जब ये पिता को गुना करिएगा तो और बड़े हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो इसीलिए हम किसको गुना करेंगे? चलिए, तब पुत्री को 3 से क्या कर दिया हमने? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 गुनी है, यहाँ कह रहा है 7 गुनी, तो 7 से गुना, वहां कह रहा है 3 गुनी था। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, आराम से लिखेंगे। अजीत भाई का उम्र है x+3, y+3, अतिगुनी है तो 3 से गुना। हो गया क्लियर? चलिए, तो अब बच गया x+3, आई हो गया 3y+9, x+3 बराबर, सॉरी, बराबर 3y+9। ई 3 को ऊपर ले चलेंगे तो -3, तो x बराबर 3y, इसमें से घट गया तो कितना बचेगा? 6। समीकरण कितना? यहां तक कोई दिक्कत? तो अभी तक आप देख रहे थे बीजीय। क्या देख रहे थे? बीजीय। अब ये दोनों से आपको मान निकालना है, ऐसे वाला याद होगा, x y, यहां भी निकालेंगे x y। क्लियर? और जब निकाल लेंगे तो उसको आलेख पर क्या कर देंगे हम लोग? तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत? तब पहले स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, और उसके बाद आलेख भी खींच देते हैं हम तराक्षणिक। चलिए, बताना चाहेंगे क्या? चलिए, तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे, तो अब हम इसका आलेख खींच देते हैं। पहले क्या करते हैं, क्योंकि जगह है नहीं तो हम इसको डिलीट कर लेते हैं। क्लियर? समीकरण हमारे पास था x माइनस, सॉरी, x बराबर 7y-42, समीकरण 1 है। चलिए, इसको भी अब डिलीट कर लेते हैं। दूसरा हमारा समीकरण है x बराबर 3y+6, समीकरण 2 है। अब इसको भी हम डिलीट कर लेते हैं। आप डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने कॉपी में लिखा है, वो डिलीट होने की चीज नहीं है। आपके पास आगे पेज है, हमारे पास आगे पेज नहीं है, इसीलिए। अब चलेंगे, क्या करेंगे, यहां से हम लोग मान बैठाएंगे। यहां देते हैं x, यहां देते हैं y। अब हम y के जगह पर कोई भी संख्या, छोटी बड़ी संख्या सोचते हैं, तो हम सोचना शुरू किए कि भाई 5 से, तो 7 बचे। अब 42 में से 35 गई है, 35 में था -7 बचेगी। कोई डाउट? चलिए, बहुत अच्छा। अब इसके जगह पर हम अगर 6 मान ले, तो 6 सते कितना बचा मुझे? 0, तो 0 डाल दिए। अगर इसके जगह पर हम 7 ले लें, तो 7 सते 49 में से 42 गया, कितना बचेगा? 7। किसी को डाउट? कहां से लाए, समझ गए? चलिए आगे। अब समीकरण दूसरा के लिए, यहां x, यहां y। अब इसके जगह पर कोई भी संख्या आप अपने मन से सोचना शुरू करिए। हमने सोचा -1, तो 3 एकम में -3, 6 में से 3 गया, कितना बचेगा आपको? 3 प्लस में बचेगी। हमने सोचना शुरू किया -2, 3 दुनिया 6 में 6 गया था। हमने सोचना किया -3, तो 3 3या, और 9 में से 6 गया था -3। किसी को दिक्कत? आराम से ही बना लेंगे। चलिए,
अब इसके बाद आप क्या करेंगे, एक लेखा चित्र खींच लेंगे। क्लियर? अब सर कहिएगा कि हाँ तो 6 7 है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं 2 4 6 का ले लीजिए, ठीक है? नहीं तो अब छोटा छोटा अंक ले लेंगे, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जाएंगे इसमें। फिर इसी तरह से अब आगे बढ़ा लेंगे, ऊपर में देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर में डालेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर में -1 -2 -3 -4 -5 -6। आशा और उम्मीद समझ रहे होंगे। अब चलिए हाँ आगे भी ले लेंगे, -7, इधर भी -7 ले लेंगे। x में कितना भाई, -7, x का -7 यहाँ है। अब y का कितनी है भाई, 5 है, तो y का 5 यह है। तो अब दोनों को हमको मिलाना है, तो ये वाली ऐसे बढ़ेगी सीधा, और ये वाली इधर से आएगी सीधा, ठीक है? अब दोनों जहां मिलेगी उसको डॉट कर दीजिए, ठीक है? अब चलिए x में कितना, तो x का 0 यहाँ है। अब y का 6 कितना है, तो 6, तो यहाँ आ जाएगी। चलिए x का कितनी, x का 7 यहाँ है, अब y का 7 यहाँ है, तो ये ऐसे बढ़ेगी और ये ऐसे बढ़ेगी, अब दोनों यहाँ मिल जाएगी। अब ये थोड़ी सी लंबी है चित्र, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों को मिला दीजिए। अब यहाँ से आप किसी आराम से यहाँ खींचिए, फिर यहाँ से ऐसे खींचिए, इसको सीधे ऐसे बढ़ा लीजिए, इसको सीधे इंची से आप लोग खींचिएगा तो सीधा रहेगा स्ट्रेंथ में। अब समीकरण का नाम डालिए, x बराबर 7y -42, यहां मिलाया आपने -7 और 5 को, यहां मिलाया आपने 0 और 6 को, यहां मिलाया 7 और 7 को। यहां तक किसी को दिक्कत? चलिए अब दूसरी वाली के लिए, x का 3 y का 1, x का 3 और y का 1 कहां जाएगी, नीचे आएगी। x का कितना, y का कितना, x का 0 यहाँ है, y का -2 यहाँ है। x का कितना यहाँ है, y का -3 यहाँ है, तो दोनों आएगी इधर में बढ़ेगी, यहाँ मिलेगी। क्लियर? अब तीनों को आप क्या करेंगे, मिला देंगे, समीकरण का नाम डाल देंगे, x बराबर 3y + 6। किसी को दिक्कत? -3 और 3 है, यहाँ 0 और -2 है, यहाँ 3 और -1 है। क्लियर? तो आलेख बनाना भी आप समझ गए होंगे। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए मेरे भाई, तो क्वेश्चन नंबर अब 3 है, देखते हैं इसको कैसे हल करना। मुझे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या, अंकों का युगफल 6, अंकों को उलट जाने से जो नई संख्या बनती है वह पहली वाली संख्या की 7/4 गुनी है। इसका क्या मतलब हुआ भाई, पता नहीं, अभी तुरंत पता चलेगा। चलते हैं बोर्ड पर। देखिए सबसे पहले कहेगा 2 अंकों वाली संख्या, जब ये इतना बोलेगा ना, सबसे पहले हम लिखना क्या शुरू करेंगे, तो लिखेंगे यहां पर हल। अब यहां लिखेंगे हम लोग, माना कि इकाई का अंक बराबर x, फिर लिखेंगे हम लोग दहाई का अंक बराबर y, संख्या बराबर, अब संख्या कैसे बनाते हैं तो पीछे हमने देखा था, ये दहाई है तो इसको करेंगे 10y, इकाई है तो x। अब कह रहा है नई की संख्या, जब ये कहेगा तो लिखना तुम नई संख्या, कैसे, तो अंकों के स्थान पलटने से, तो उल्टा हो जाता है 10x + y। अब बार बार हमें बताने की जरूरत ना होनी चाहिए। क्लियर? इतना तुम जब लिख दोगे ना तो तुम्हारा 1 नंबर का काम खत्म। चलो एक संख्या कह रहा था, एक के संख्या हमने यहां लिखा है, आई अंक को पलटने से प्राप्त संख्या कह रहा है, वो आगे कह रहा है तो हम यहां पर लिख देते हैं, इसलिए वो कह रहा है आगे लिखने के लिए, लेकिन हम लिख देते हैं यहां पर हिसाब को बनाने के लिए। ठीक है, चलिए अब समझिए। अब कह रहा है अंकों का योगफल, तो यहां लिख देना चुपचाप प्रश्न से लिख के, और जो कह रहा है लिख देना, अंकों का योगफल
बराबर कितना 6। अब इतना लिखोगे ना तो एगो तुम्हारा समीकरण निकल जाएगा। तो अंक का योग कौन कौन है भाई? तो अंक कौन कौन है सो पहले जानो। तो अंक हमारे पास एगो ये वाली है और एगो ये वाली है, यानी x प्लस वाई बराबर 6, समीकरण 1। किसी को दिक्कत? इतना हल हो गया। अब पुनः लिखेंगे प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। जब ये इतना समीकरण निकल जाएगा ना वहीं पर छोड़ देना, अब आगे बढ़ने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अब आगे पढ़ना क्वेश्चन को। अंकों को उलट जाने से जो नई संख्या बनती है, यानी इसका मतलब वो कह रहा है कि नई संख्या। फिर क्या कह रहा है? पहली वाली संख्या का, यानी पहली संख्या की 7/4 गुनी है। बस यही तो लिखना था मुझे, इतना ही तुम्हारे पास नहीं है, ये तुम लिख दोगे तो हो जाएगा। क्या कह रहा है कि नई संख्या, वो कह रहा है हम कुछ लिखते नहीं अपने मन से, सारा क्वेश्चन में से है, सेटिंग कर देते हैं खाली। जो नई संख्या है तो हम नई संख्या लिख दिए, लिख दिए। फिर कहता है पहली वाली संख्या, तो पहली वाली संख्या भी लिख दिए। कह रहा है की तक क्यों लिख दिए, 7/4 था, 7 गुनी तो गुनी, सब उतार दिए। अब उतार लेंगे आगे से। अब यहां से हम लोग समीकरण तैयार करेंगे। नई की कौन है भाई? तो नई की है 10x प्लस वाई। पहली वाली कौन है? तब पहली वाली है 10y प्लस एक्स। का माने का हुई भाई रे? तो गुना मतलब कोष्ठ दे दिए। 7/, अरे भाई बट्टा में है तो इसको हम ट्रांसफर कर देंगे इधर में, यहां कर देंगे 1 और गुना कर देंगे ऐसे ऐसे। यानी कहने का अर्थ है कि 4 से हो गया इसका गुना, किसका? 10x प्लस वाई। इधर हो गया 10y प्लस एक्स का, किससे गुना? 7 से। यहां पर 1 लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए इतना तक हो गया। अब गुना करो। अब गुना करोगे तो 10 चौकी तो 40x, फिर 4 से y को गुना करोगे 4y। कोई दिक्कत? अब कह रहा है आगे, फिर कह रहा है 10 साती 70y, फिर कह रहा है 7x। अब तो आगे कुछ है ही नहीं, अब इसको आगे बढ़ा लेते हैं। तो हम जानते हैं कि सबको क्या करना होगा, एक तरफ करना होगा। चलिए एक तरफ ले आओ, तो लिखना 40x माइनस 7x प्लस 4y माइनस 70y बराबर कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा? एक लाइन और कर लेंगे आगे। 40 में से 7 गया था 33x, 70 में से 4 गया था 66y बराबर कुछ नहीं तो क्या है? अब गौर करना, क्योंकि लंबी संख्या है लेकिन दोनों में 33 से भाग लगने वाला है, तो आराम से तुम क्या करना, अपने मन से भागा 33 कर सकते हो। काहे लगी? इसलिए कि समीकरण छोटा हो जाएगा तो गुना ज्यादा करना नहीं पड़ेगा। तो 33 से भाग कर दिए तो x मर्तबे, 33 दूना 66। अगर आपको मन नहीं है तो भाग नहीं दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो गुना थोड़ा सा लंबा करना होगा, 66 को 4 से गुना, 50 से गुना, तो लंबा हो जाएगा। आई से भाग कर देंगे तो आप दुइये को ना तो दुका का फर्ज ना पढ़ देंगे, इसलिए हम हल्का कर देते हैं भाग दे करके, ठीक है। चलिए अब ये दोनों निकल गया, समीकरण हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया भाई मेरे। लेकिन यहाँ कह रहा है कि संख्या निकालना है, वो नहीं कह रहा है समीकरण छोड़िए। पहले वाला में कह रहा था कि समीकरण लाइए, तो हम लाके छोड़ दिए। दूसरा में कह रहा था बीजीय व्यंजक लाइए, तो वहां पर समीकरण छोड़ दिया। लेकिन अब कहता है आंसर निकालो, तो आंसर निकालेंगे। अब यहां से अब क्वेश्चन का कोई काम नहीं है, अब हमारा यहां से हल शुरू होगा। पहला वाला कितना था? बराबर 6, समीकरण 1। दूसरी वाली क्या है? x माइनस 2y बराबर 0, समीकरण 2। अब इसको विलोपन विधि हो, प्रतिस्थापन हो, वर्ज गुणन हो, जो तुमको सुविधाजनक है हल करो, x और y का आंसर निकालो। तो हम करते हैं 1 घटे 2 से, तो घटे घटे घटे, तो ई प्लस माइनस, नीचे वाला हो गया माइनस माइनस, तो ये हो गया 3y बराबर 6, y बराबर 6/3 कट गया 2, तो y बराबर कितना आ गया आपका? आ गया। अब लिख देंगे आगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, क्योंकि y आया है तो y का मान बैठाना है मुझे। समीकरण 1 क्या है भाई? तो x
प्लस वाई बराबर 6, एक्स मालूम नहीं, वाई कितना मुझे 2 बराबर कितना, एक्स बराबर 6 घटे 2, एक्स बराबर कितना 4। ये आ गया 4। आंसर ये नहीं निकला है अभी, अभी और थोड़ा सा रुको, अभी थोड़ा सा लिखेंगे हम लोग संख्या। संख्या बराबर कितना भाई 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, 10 का 10 y के जगह पर x के जगह पर, तो 10 दुनिया 4 कितना, अब हो गया आंसर हमारा फाइनल। अब आप बना तो दिए हैं, लेकिन ई संतुष्टि हमको नहीं मिला कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। अब मन में खटपुट्टी लागल था कि भाई आंसर हुआ कि नहीं हुआ, तब राकेश सर जी के यहाँ जाएंगे, नहीं रे हम वहीं पर हिसाबे में मिला लेंगे कि सही है कि नहीं। तो पहले कह रहा है अंकों का योग 6 हो, तो अंक कौन कौन 2 4 6, तो एगो तो आंसर हो गया रे भाई, नहीं इतना तो हो गया। अब दूसर का सिस्टम में चलते हैं, कह रहा है अंकों को उलट जाने से नई संख्या, तो अंक को उलट देंगे मान लीजिए, तो हमारा हो जाएगा पहले वाला 4, आई हो जाएगा बाद, ये संख्या है, तो ये है दहाई, ये है इकाई, तो हम इकाई को दहाई कर लेंगे, दहाई को, तो ये हो गया दहाई तुम्हारा और ये हो गया तुम्हारा इकाई, नहीं हो गया, तो उल्टा कर देंगे 42। चलिए तो 42 हो गया। फिर क्या कह रहा है कि उलट जाने से जो नई संख्या, तो नई संख्या कितना है भाई 42, और पुरानी की संख्या कितना है 24, ये है 7/4 गुनी, यानी 42 गुने 4 और 24 गुने 4 दूनी 8 हासिल, और 4 चौका 16 1 17, नहीं हासिल क्या है 4 दूनी 8 और 4 चौका 16 और 7 चौका 28 के 8 हासिल, और 7 दूनी 14 और 2 बराबर हो गया। तो देखिए पहले क्या कह रहा है यहाँ पर, यहाँ कह रहा है कि नई की संख्या, नई की, फिर कह रहा है पहली संख्या, तो नई की संख्या दिए ही काहे लगी उल्टा दिए, अब पहली संख्या कितना हमारा, और उसका कह रहा है 7 बट्टा, तो ये बट्टा वाला 4 कहाँ गया गुना में आ गया, तो गुना कर दिए तो हो गया बराबर, तो पहले वाला में भी बराबर और दूसरे वाला में भी, एक मतलब है कि हमारे हिसाब सही है, एकदम मोच परताव दे के आएंगे, कहेंगे वाह बहुत सही बनाया है, ठीक है। हमारा तो मोच है ये नहीं है तो क्या बताएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए बुआ जी सामने एक क्वेश्चन है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में तो आता ही है, तो कैसे हल करेंगे थोड़ा सा इसको देखिएगा, आशा है समझ में जरूर आएगा। कह रहा है किसी भिन्न के अंश को 3 से गुना करने पर, हर को 3 घटाने पर भिन्न 18/11 हो जाता है। यदि अंश को 8 बढ़ा दिया जाए, सॉरी ये बढ़ा दिया जाए, हर को दुगुना कर दिया जाए, तो वह भिन्न 2/5 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करिए। क्लियर, क्वेश्चन तो आप पढ़ लिए, अब शुरू कहां से करेंगे, तो कहता है कि भिन्न ज्ञात करिए, तब भिन्न होता है अंश बट्टा हर। क्लियर, तब पहले हम लिखेंगे माना कि हल लिख लीजिए, हाँ ठीक है, अंश बराबर x, हर बराबर y, तो इसका मतलब है भिन्न बराबर हो गया x बट्टा y। हो गया, इतना लिखने के बाद अब तुम आगे चलना, कह रहा है क्या देखो, अंश को 3 गुना करने पर, पर्सन से क्या कह रहा है, क्या कहता है तुमसे, अंश को 3 से गुना करने पर, अंश को 3 गुना करने पर, छोटे अक्षरों में लिख लेना, हर से 3 बढ़ाने पर, यानी हर को 3 बढ़ाने पर, घटाने है तो हर को 3 घटाने पर कितना हो जाएगा वो 18/11। जो कह रहा है वही हमने यहां लिखा है, कहीं से कुछ लाया नहीं हमने। तो अंश कितना भाई, तो x, इसको कह रहा है 3 से गुना कर लो, तो 3 गुना, हर कौन 3 घटाओ, तो 3 घटाओ बराबर कितना, यही ना है, अंश को 3 से गुना करो, हर में 3 घटाओ। क्लियर,
इतना ले आए। अब आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इससे इसको गुना करेंगे तो 11 तिया 33x, इससे गुना करेंगे तो 18y माइनस 18 तिया 54, 33x माइनस 18y बराबर माइनस 54, समीकरण 1। लेकिन ये थोड़ी लंबी संख्या है, भाग लगने वाला है तो भाग लगा देंगे। किससे भाग लगा देंगे हम लोग? तो 3 से भाग लग जाएगी। 3 से 11 तिया 33, 36 18 और 18 तिया 54। ये हुआ हमारा फाइनल समीकरण 1। किसी को दिक्कत है यहां तक? बस जो कहेगा वैसे लिख के बैठा देना। अब आगे बढ़ जाएंगे। अब कहता है यदि अंश को 8 से बढ़ा दिया जाए, तो यहां लिखना पुनः प्रश्न से। क्या कहता है? अंश को 8 बढ़ा दिया जाए, हर को दुगुना कर दिया जाए, तो हर को 2 गुना कर दिया जाए तो भिन्न कितना हो जाता है? 2/5। जो कह रहा है ना उसको हूबहू लिखो, लिखोगे तभी हल हो जाएगा तुम्हारा, अन्यथा तुमको सेटिंगे नहीं हो जाएगा हिसाब का। बस ऐसे लिखना पड़ता है, ठीक है ना? और एग्जाम में अगर ऐसा लिख दोगे तो जो पर्यवेक्षक होंगे उन्हें मजबूरी में भी तुम्हें नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है? चलिए उनको मजबूर कर दो भाई। अंश कितना मेरे पास? x है, 8 बढ़ा दिया हमने, 8 बढ़ा दिया। हर कितना मेरे पास? y है, y को 2 गुना कर दिया बराबर 2 बट्टा कितना। अब यहां से क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इससे इसका गुना, तब 5 से इसको गुना करोगे तो 5x, 8 पंचे, क्योंकि ये गुना में है तो 2 दुनिया 4y। अब एक जात को एक तरफ, 5x, 4 को इधर ले आएंगे तो 4y और 40 को ऊपर ले जाएंगे 40। इसमें कोई पहाड़ा से भाग लगने वाला नहीं है, तो समीकरण हो गया 2। जब समीकरण 1 और 2 जब निकल जाए तो यहां पर अब तुम क्या करना? अरे भाई वही विलोपन प्रतिस्थापन कोई विधि से हल कर लेंगे। चलो उतारो। 11x माइनस 6y बराबर माइनस 18, समीकरण 1 वाली। फिर लिखेंगे 5x माइनस 4y बराबर माइनस 40, समीकरण 2 वाली। अब क्या करना? ये दोनों को बराबर करेंगे, चाहे वाली को बराबर करेंगे। चलिए तो 5 से इसको गुना कर देते हैं और 11 से इसको गुना कर देते हैं, बराबर x वाले को बराबर करने के लिए। तो हम आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 11 पचे 55x, 6 पंचे 30y, 18 पचे 90, समीकरण कितना? 11 से 11 पचे 55x, 11 चौके 44, 11 चौके 44, समीकरण कितना? 4। हो गया क्लियर? अब यहां पर जैसे ही अब तुम आ जाए बराबर हो गया तो करना 3 घटे 4, तो माइनस माइनस माइनस, ऑलरेडी माइनस है तो क्या हो गया? ई वाली घटेगा इसमें से तो बचेगा आपके पास 14 हुआ है। इसमें से ये घटेगा तो 0 का 0, 14 में से 9 गया था, 9 5 14, बच गया 3। किसी को दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ेंगे। y बराबर 350 बट्टे, काट के देखो, 14 दूनी 28, बच गया 14 पचे 70, यानी y बराबर कितना आ गया आपका? 25। एक आंसर यहां निकल गया, हर तुम्हें आ गया है कितना? 25। अब चलेंगे आगे, लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर। एक समीकरण क्या है तुम्हारे पास? 11x माइनस 6y बराबर माइनस 18, 11x देना माइनस 6y की जगह 25 बराबर माइनस 18। आगे बढ़ना। कौन बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं? 11x 25 छक्का 150 माइनस कितना? आगे बढ़ो, 11x अपनी जगह रहेगा माइनस 18, इसको ऊपर ले जाएंगे 150। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, 11x इसमें से इसको क्या करेंगे?
कितना बचेगा 132, 100 x से भाग कर देंगे अब, तो x बराबर हो जाएगा 132/11, कट गया एक मर्तबे दो मर्तबे, x बराबर कितना, तो अब निकालना हमें भिन्न, तो x बट्टा x कितना, y कितना 25, हो गया आंसर। क्लियर। तो आशा और उम्मीद है आप ये बना लिए कि हमको x और y निकल गया, हमने भिन्न में लिख भी दिया, लेकिन थोड़ा सा मन में एक डाउट रह गया है कि हमने जो बनाया हमारा दिया गया आंसर सही या नहीं है। अब वहां तो हमारे पास गणित था नहीं कि हम वहां पर आंसर मिला लेते, तो कोई ऐसा फॉर्मूला अगर हो जाता ना कि हम वहीं पर बना लेते, वहीं पर आंसर मिला लेते तो ठीक रहता। तो चलते हैं हम लोग टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा सही है कि नहीं है। चलो यहां पर हम टेस्ट कर लेंगे, तुम नहीं कर लेना परीक्षा में टेस्ट, हम तुम्हें सिखा रहे हैं, तुम रफ पेपर में कर लेना। वहां पर देखो कह रहा क्या कि अंश को 3 गुना, तो अंश कितना तुम्हारे पास है 12 का 3 गुना हो गया। फिर कहता है हर में 3 घटाने पर, तब 25 में 3 घटाने पर, तब 12 तिया कितना हुआ, अब 25 में से 3 गया कितना हुआ, ये कटने वाला है, हाँ कटेगा, दुक्का के 18 बार में, दुक्का के 11 बार में। अरे वाह बन गया रे। चलो दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि अंश को 8 बढ़ा दिया जाए, अंश कितना मेरे पास, उसमें 8 बढ़ा देते हैं, और कहता है हर को दुगुना कर दिया जाए, हर कितना है 25 गुने 2, तब 12 8 20, अब 25 दूनी 50, जी जीरो कैंसिल, कितना बचा, आ रहा है। अरे भाई कमाल है। चलिए तो आशा है आप समझ गए होंगे कि हम टेस्ट भी कैसे कर सकते हैं। तो आज के लिए इतने ही रहेंगे, बाकी जितने क्वेश्चन हैं कुल 16-17 क्वेश्चन है शायद, एक दिन में तो संभव है नहीं बताना, बहुत वीडियो भी बड़ी लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए इतने ही। अब क्या करना मालूम है ना, हाँ ठीक है, तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी का आनंद लेते रहिए। कल हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।